नमस्कार, आप देख रहे हैं जय भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ योगेश धस्माना। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट, जी हां, जिन्हें नई जिम्मेदारी दी गई है और ऐसे में उत्तराखंड को लेकर आखिरकार केंद्र क्या योजनाएं बना रहा है और उत्तराखंड के समग्र विकास और रक्षा और पर्यटन के क्षेत्र में आखिरकार क्या है केंद्र की नई नीति, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता हेमभट्ट ने खास बातचीत की केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट से। क्या कुछ कहा उन्होंने अपने साक्षात्कार में, आइए आपको दिखाते हैं। पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। सर, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट को लेकर केंद्र सरकार अलग से बजट भी दे रही है। हर साल वो बजट मोदी सरकार ने बढ़ाया भी है। उत्तराखंड में 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा हैं, जो हमारे नेपाल बॉर्डर और चाइना बॉर्डर, काला पानी का एरिया आता है, ट्रांजैक्शन वहाँ पर एक तरह से है। कैसे डेवलपमेंट को लेकर आप प्लान कर रहे हैं, कैसे हमारे सीमा क्षेत्र में डेवलपमेंट होगा? इस समय उत्तराखंड में जितनी भी सड़कें सीमाओं तक जानी थी, उन पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। कुछ दिनों में हम लोग बिल्कुल जो दूसरे देश की सीमा है उसके करीब ही पहुंच जाएंगे और काफ़ी आगे हम बढ़ भी गए हैं। अभी हम यहाँ से कैलाश मानसरोवर भी बहुत जल्दी पहुँचेंगे, क्योंकि वो सड़क में भी बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस हो रही है। इतनी तेज़ी से कभी सोचा भी नहीं था कि काम होगा। तो इसलिए सीमाएं तो सुरक्षित हैं ही हैं, लेकिन हम जहां सीमाओं तक जाके अपने धार्मिक स्थलों तक जाने में पहले पैदल जाते थे, परेशानियां होती थी, आज वो भी बहुत सुविधाजनक हो गई है। अभी उत्तरकाशी में भी जो टनल बन रही है, उससे भी काफ़ी हमको राहत मिलेगी जगह जगह। मेरे अंदाज से सीमा तक जो हम सड़क ले जा रहे हैं, उसके लिए कम से कम 20-25 किलोमीटर कम इस टनल के बाद से हमको जाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर्दियों में जो ऊपर से बर्फ़ गिरने से ट्रैफिक ही रुक जाता था महीनों तक, वो अब समस्या का समाधान हो जाएगा, जिससे बचत भी होगी और 12 महीने हमारी सड़कें खुली भी रहेंगी। कनेक्टिविटी की एक बहुत बड़ी समस्या है पूरे धारचूला वाले इलाके में, या फिर इधर चंपावत का जो बॉर्डर एरिया है, बहुत सारे मोबाइल टावर की आवश्यकता पड़ेगी। कोई प्लान बना रहे हैं, केंद्र से कुछ मदद दिलाएंगे? नहीं, उसमें जो टावर हैं वो बहुत सारी चीज़ें ये आ गई हैं कि अलग अलग कंपनीज आ गई हैं। तो जिस कंपनी का वहाँ पर डिमांड जाती है लोगों की, वो कंपनी वहाँ पर अपनी खोल देती है। और वैसे अभी तो ये स्कीम एक गवर्नमेंट की आ गई है कि गांव-गांव तक फाइबर लाइन बिछेगी, जिसमें ये सारी चीज़ों के बारे में जिनसे हम जूझ रहे हैं, इसका समाधान निकल आएगा। क्योंकि हमारी कई पढ़ाई ऐसी है आजकल, हम लोग घर से कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ जा रहे हैं, नेट होना चाहिए, ठीक चलना चाहिए। तो इसको देखते हुए हम सीधे गांव घरों तक ही लाइन बिछा रहे हैं। फाइबर लाइन बिछेगी, टावर नहीं? हाँ, फाइबर लाइन बिछेगी। फाइबर लाइन बिछेगी तो टावर की आवश्यकता फिर नहीं रह जाएगी। इस पर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, क्योंकि मैं उस कमेटी में भी था जिस कमेटी में सारे इन लोगों को बुलाया गया था। तो उसमें यही बात आई थी कि टावर तो अपनी जगह काम करेगा ही। तो उसमें ये हुआ कि फाइबर लाइन अगर चली जाएगी तो छोटे छोटे गांव में एक टावर जैसे ही कोई चीज़ें लगा देंगे, तो 1-1, 2-2 किलोमीटर के अंदर वो वहाँ तक उसका रेंज होगा। इस तरह से पूरा क्षेत्र कवर हो जाएगा, चाहे कितना ही बड़ा क्षेत्र क्यों ना हो। जो एक प्रॉब्लम रहती थी, कनेक्टिविटी नहीं होती थी, नेट चले गया, अब नेट घंटों तक नहीं आएगा, ये हम इसको फेस करते थे, वो समस्या का समाधान इसके बाद से हो रहा है। आपने बताया कि वो आवश्यक रक्षा विधेयक जो आप लेकर आए हैं 1 साल में समाप्त हो जाएगा, कोई शंका रह नहीं गई उसमें? उसमें सनसेट क्लॉज लगाई हमने, और सनसेट क्लॉज पूरी कैबिनेट के अप्रूवल के बाद ही लगती है। माननीय प्रधानमंत्री जी की सहमति उसमें है और प्रधानमंत्री जी भी उससे सहमत थे। रक्षा मंत्री जी खुद ही उसको लेके गए कैबिनेट में। तो सनसेट क्लॉज लगने के बाद तो शंका करने का कोई मतलब ही नहीं होता है। जो कर्मचारी ये एक भ्रम पाले हुए हैं कि हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारी सर्विस का क्या होगा, हम आगे कैसे चलेंगे, तो उनको मैं पुनः विश्वास दिलाता हूं कि न तो आपकी पेंशन प्रभावित हो रही है, न तनख्वाह हो रही है, न नौकरी हो रही है। जैसे आप पहले थे वैसे ही हैं। बच्चों के लिए आपके स्कूल वैसे ही लागू होते रहेंगे, आपके लिए वो जो आपके हॉस्पिटल हैं वैसे ही लागू होते रहेंगे। सनसेट क्लॉज के बाद तो 1 साल के बाद ऑटोमेटिक ही ये एक्ट समाप्त हो जाएगा।
2 साल कोविड का दौर रहा, चारधाम यात्रा अभी भी बंद है, छोटे कारोबारी पर्यटन प्रदेश है, बहुत नुकसान हुआ है, कैसे भरपाई करेंगे? कुछ केंद्र से कुछ मदद लाएंगे सर? अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है, उसमें टैक्सी चालक, रिक्शा चालक, घोड़ा चालक, जो छोटे मोटे लोग थे और जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, उनके लिए काफ़ी राहत की बात हुई है। कल जहाँ जहाँ हम लोग कल गए थे तो टैक्सी यूनियन बधाई देने आई थी। तो इससे जाहिर होता है कि सरकार ने सारी व्यवस्थाएं करी हैं। एक बहुत हैंडसम पैकेज अभी हाल में दिया है, वो जानकारी पूरे प्रदेश के लोगों को है। ये पर्यटन जो प्रभावित हुआ है सिर्फ यही नहीं हुआ है, ये पूरे विश्व में प्रभावित हुआ है। उत्तराखंड को ज़्यादा मार झेलनी पड़ी है, वैसे भारत में ही है, लेकिन हमारा भौगोलिक दृष्टि से हम लोग बहुत विषम परिस्थिति में हैं। चारधाम जो यात्रा थी उससे कई लोग अपने साल भर का रोजगार चलाते थे। छोटे छोटे चाय, पानी या बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, छोटी छोटी चीज़, टॉफ़ी वगैरह, चने, इस तरह के चाट की दुकानें ये भी हुआ करती थी, या छोटे होटल। तो इसलिए वो सभी प्रभावित हुए हैं, उनकी चिंता सरकार ने करी है, ये सबसे बड़ी बात है। अभी मामला सब जुडिस है और यदि सरकार की केंद्र नहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय की परमिशन मिल जाती है, स्वीकृति आती है, तो फिर 2 महीना तो अभी बाकी है ही। इस 2 महीने में भी काफ़ी हम अपना काम कर सकते हैं। पर्यटन को तब भी कुछ राहत मिलेगी, उतनी तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत तब भी मिलेगी। मेरा आखिरी सवाल सर, देवस्थानम बोर्ड को क्या सरकार ने, भाजपा ने नाक का सवाल बना लिया है? अगर तीर्थ पुरोहित विरोध में हैं, वो आपका वोट बैंक था, आपके प्राथमिक सदस्य थे, वो छोड़ रहे हैं पार्टी, हिंदूवादी पार्टी मानी जाती है भाजपा, ये दिक्कत क्यों आ रही है? नहीं, कहीं पर हम या तो समझा नहीं पाए या समझ नहीं पाए। एक जिस समय एक्ट बना था उस समय मैंने भी कहा था, जब लोगों ने विरोध किया, कि इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। तो सरकार वही अच्छी होती है जो लचीली होती है। अच्छा होगा करके सरकार लाई, लेकिन परसेप्शन गलत चले गया। तो परसेप्शन गलत गया तो उसे ठीक कैसे किया जा सकता है? इस नाते से अभी हमारी सरकार ने अपने द्वारा लाए गए एक्ट को ही फिर से पुनर्विचार के लिए एक आयोग बनाया है। आयोग जो भी संस्तुति देंगे, आयोग के आधार पर काम होगा। और लेकिन किसी भी तीर्थ पुरोहित का और वहाँ जो पंडा समाज है उनका अहित नहीं होने दिया जाएगा। जो उनकी शंकाएं हैं उसका समाधान करना अति आवश्यक है और किया जाएगा। चलिए, तो ये थे रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट, जिन्होंने देवस्थानम बोर्ड से लेकर उत्तराखंड की सीमा क्षेत्रों में किस तरह से विकास होना है, क्या कुछ राज्य सरकार के स्तर पर हो रहा है और केंद्र क्या आगे करने जा रही है, तमाम मुद्दों पर हमसे चर्चा की। कैमरामैन प्रदीप बिष्ट के साथ हेम भट्ट, जय भारत टीवी। तो ये तमाम बातें हैं जो केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने बताई हैं और बताया है कि आखिरकार उत्तराखंड को लेकर केंद्र सरकार क्या योजना बना रही है। तो इसी तरह के हर खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए आपको हमारे YouTube चैनल जय भारत टीवी को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा। और अगर खबरों को पढ़ना चाहते हैं तो जाइए हमारी वेबसाइट www.jaybharattv.com पर और पढ़िए देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरें। तो इस खबर के साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।